नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे उज्ज्वला 2.0 की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला 2.0 शुरू कर दी है। और पहले थी उज्ज्वला 1.0। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान और क्या चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो उज्ज्वला से महिलाओं की दिक्कतें दूर हुई और आलोचकों को करारा जवाब, ये पीएम जी ने कहा है। तो प्रधानमंत्री बोले, संकट के समय में देश के गरीबों की कोई समस्या ना हो, यही प्रयास कर रही है सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं की दिक्कतें दूर हुई हैं और यह इसकी आलोचना करने वालों के लिए करारा जवाब है। तो इन्होंने उज्ज्वला 2 योजना कहाँ से शुरू करी? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू करी है, मंगलवार को यानी 10 अगस्त को। और दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। तो इन्होंने 2014 से पहले देश के गरीबों को छोटी छोटी बातों के लिए भी सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगाने पड़ते थे, ये बात कही है। और हम स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या किया है ना, इन्होंने कहा कि 3 करोड़ गरीब परिवारों को मिला बिजली कनेक्शन। जो इनकी जो सौभाग्य योजना थी उसके तहत 3 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली का कनेक्शन भी मिला। फिर बेटियां राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं, ऐलान। अब इसमें उज्ज्वला 2.0 में सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो लोग वो होते हैं प्रवासी, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए, तो वो लोग अपने पते का प्रमाण पत्र नहीं दे पाते। तो इसमें अब इन्होंने ये कही है कि इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की है कि तुम आदमी सिर्फ सीधे लिख के दे देगा कि हाँ भी मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो उसके बाद उसको जो है गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। तो देश में एलपीजी कवरेज जो है इन्होंने ये बताइए 100% के करीब पहुँच गया है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और पीएम ने ये भी बताया कि पिछले 6 सालों में 11,000 से अधिक गैस सिलेंडर जो है केंद्र खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 तक कितने वितरण केंद्र थे? 2000। ये आपको ये ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में थे 2000 वितरण केंद्र 2014 तक, लेकिन अब हो गए 4000, यानी कि 7 साल में दुगने हो गए। इसमें और क्या था, इन्होंने जो है उनसे भी बात करी। इनकी जो लाभार्थी हैं, तो गोरखपुर की एक किरण थी, गोरखपुर के कोदारी गांव की किरण। तो इन्होंने कहा कि क्या अंतर आया है? तो इन्होंने पूछा कि इसने जो है ज़िंदगी आसान कर दिया है। पहले लकड़ी बीन के लानी पड़ती थी और भीग गए तो भूखे पेट सोना पड़ता था। फिर इन्होंने बूंदी देवी और वगैरह काफ़ी लोगों से बात करी। तो यूपी में 1.5 करोड़ को मिल चुका है पहली योजना का लाभ, ये योगी जी ने भी कहा है। फिर देखते हैं चलिए इस सही तरह से इसमें क्या है। तो हाल में प्रधानमंत्री ने ये उज्ज्वला 2.0 को योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया। उन्होंने इसका कब किया था? 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को क्या है कि विश्व जैव ईंधन दिवस है। तो इसमें इन्होंने गोवर्धन को बढ़ावा देने के लिए की योजना का उल्लेख किया, यानी कि ऊर्जा के लिए गाय के गोबर का दोहन हम करेंगे। तो उज्ज्वला व्यवहार परिवर्तन के महत्वाकांक्षी एजेंडा का हिस्सा है। व्यवहार परिवर्तन करेगा ये लोगों का। तो इससे क्या होगा कि भारत को जो 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में भी मदद मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो परिचय क्या है इसका? तो पहली जो चली थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फर्स्ट, उसमें था गरीब परिवारों को एलपीजी देना था कनेक्शन, जो मई 2016 में उत्तर प्रदेश से ही शुरू करी गई थी। अब ये भी उत्तर प्रदेश में करी गई है उज्ज्वला 2.0। तो इसका उद्देश्य प्रवासियों को देना है, अधिकतम लाभ प्रदान करना, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें अपने पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में जो है कठिनाई भी होती है। अब उन्हें लाभ उठाने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी खुद ही स्वयं लिख के देना पड़ेगा। आगे उद्देश्य क्या है इसके कि इसमें महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है पहला। दूसरा क्या है कि भारत में जो अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है। तीसरा क्या है, घर के अंदर अगर आप जीवाश्म ईंधन जलाते तो वायु प्रदूषण होता है, तो छोटे बच्चों को उससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उन्हें भी कम करना है। विशेषताएं क्या है इसकी? इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। और एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों की पहली रिफिल मिलती है और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान की जाती है, यानी कि पहली उनको सिलेंडर मुफ्त मिलता है। फिर लक्ष्य क्या है इसके? तो उज्ज्वला 1.0 के तहत क्या हुआ था कि मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। और हालांकि अगस्त 2018 में 7 अन्य श्रेणियों को भी इसमें शामिल कर दिया। तो 7 श्रेणी कौन थी? पहली थी अनुसूचित जाति जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, वनवासी थे, सबसे पिछड़े वर्ग, चाय बागान और द्वीप समूह के थे। अब उज्ज्वला 2.0 में क्या है कि लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों को। और सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में 50 मेन जिलों के 21 लाख घरों में क्या होगा, पाइप से गैस पहुँचाने का लक्ष्य है। और फिर क्या है इसका नोडल मंत्रालय कौन है? वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसकी उपलब्धियां क्या हैं कि इसने पहले चरण में दलित और आदिवासी समुदाय सहित 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए। और देश में रसोई गैस के बुनियादी ढांचे का कई गुना विस्तार हुआ है। पिछले 6 वर्षों में ही देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए पिछले 6 सालों में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चुनौतियाँ क्या हैं इसके आगे कि रिफिल की कम खपत होती है। एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्यों? क्योंकि गरीब लोग पहली बार का फ्री तो ले लेते हैं, लेकिन
दूसरी बार का पैसा नहीं दे पाते, तो इसके तहत वितरित बकाया ऋण की वसूली में भी बाधा उत्पन्न होती है। फिर 31 दिसंबर तक जो 2018 तक था, वार्षिक औसत प्रति उपभोक्ता रिफिल केवल 3.21 थी, यानी कि जो लोग कनेक्शन ले रहे थे वो केवल 3 सिलेंडर भरवा रहे थे पूरे साल में। तो प्रणाली संबंधी विसंगतियाँ क्या है कि अनपेक्षित लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करना, यानी कि अनपेक्षित लाभार्थी जो इसके लाभार्थी नहीं हैं उनको भी जारी कर दिया। और जैसी कमियाँ तथा राज्य संचालित जो तेल विपणन कंपनियों के सॉफ्टवेयर के साथ भी समस्याएं आ रही हैं, जो कि लाभार्थियों की पहचान करने में डुप्लीकेशन की प्रक्रिया में अपर्याप्तता को भी दर्शाता है, यानी डुप्लीकेशन भी हो रहा है जो तेल कंपनियाँ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। आगे की तरह क्या क्या उसमें सुझाव हो सकते हैं कि इसे बेहतर किया जा सकता है। इस योजना को हम शहरी और अर्ध शहरी स्लम क्षेत्रों के गरीबों और परिवारों तक विस्तारित कर सकते हैं, और जिन घरों में एलपीजी नहीं है उन्हें कनेक्शन प्रदान करके अधिक जनसंख्या तक उच्च एलपीजी कवरेज की आवश्यकता है। और अपात्र लाभार्थियों को कनेक्शन हेतु प्रतिबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर हमें डुप्लीकेशन के प्रभावी और उचित उपाय करने और मौजूदा और नए लाभार्थियों के परिवार सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर दर्ज करना है, डुप्लीकेशन को रोक के और सभी के लाभार्थियों के हम आधार कार्ड लेके उससे कनेक्ट कर दें, तो इससे सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।